ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष शनि की 7.5 अथवा ढैया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपाय बताना चाहता हूँ। यदि आप उन उपायों का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से 7.5 और ढैया का कष्ट दूर हो जाएगा, शनि शांत हो जाएगा, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, अनुकूल फल देना प्रारंभ कर देगा। लेकिन ये उपाय श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करते हैं। कुछ उपाय व्यय साध्य हैं, थोड़े थाड़े खर्च में बड़े आराम से हो जाता है, और कुछ आपकी मन स्थिति पर निर्भर करते हैं, आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शनि की ढैया हो अथवा शनि की 7.5 हो, तो ऐसे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि किसी शनिवार के दिन एक काले कपड़े में थोड़ी सी कुल्थी, एक काला फूल विष्णुकांता जैसा, कस्तूरी, नीलम, लोहे का टुकड़ा, जटादार नारियल, काली उर्दी, काला तिल, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें उस काले कपड़े में रख करके बांध लीजिए, और बांधने के बाद अपने ऊपर एक चक्कर घुमा करके गंगा आदि पवित्र नदी में उस पोटली को डाल दीजिए और गंगा स्नान करके चले आइए। निश्चित रूप से शनि शांत हो जाएगा। बड़ा सरल उपाय है, छोटा सा, थोड़ी सी सामग्री में शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। उससे भी अच्छा एक उपाय है शनिवार का व्रत करना। शनिवार का व्रत किस प्रकार किया जाए, ये मेरे वीडियो में मिलेगा। आप मेरे चैनल को आप यूट्यूब में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी अंग्रेजी में सर्च कीजिए, वहाँ शनिवार व्रत मिलेगा आपको। पूरी विधि मैंने बता दिया, उसका महात्म्य बता दिया है। उस प्रकार से शनिवार का व्रत कीजिए तो भी शनि की 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा, शनि प्रसन्न हो जाएंगे, अनुकूल फल देने लगेंगे। तीसरा उपाय है हनुमान जी की उपासना। जिस व्यक्ति को शनि की ढैया अथवा शनि की 7.5 हो, उसे सारा आलस्य और प्रमाद त्याग करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना के तमाम विधियां हैं। नंबर 1, किसी मंदिर के अंदर आप पहुंचिए, वहाँ पर हनुमान जी को स्नान आदि कराइए, सिंदूर चढ़ाइए, उनके सामने ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः का जप कीजिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अधिक अगर कर सकते हैं तो श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप संस्कृत के जानकार हैं तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए। कहने का मेरा अभिप्राय है कि हनुमान जी की उपासना के लिए उनके किसी भी स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ अवश्य करें, तो निश्चित रूप से शनि का प्रकोप शांत हो जाएगा और हनुमान जी की ऐसी कृपा हो जाएगी कि शनि भी कृपा करने लगेगा और आपकी रातों रात प्रगति हो जाएगी। इतनी ऊंची प्रगति हो जाएगी, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो जाएगी। शनि का सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक और छोटा सा और सरल उपाय है, प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और शाम के समय सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए, उनके मूल को स्पर्श करके माथे लगाइए, उनसे अनुरोध कीजिए, निश्चित रूप से शनि शांत हो जाएंगे। अगर इसके अधिक भी और कुछ करना चाहते हैं तो एक बड़ा सुंदर उनका स्तोत्र है, 2 पंक्तियों का, उसे आप पाठ करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस प्रकार से शनिदेव के स्तोत्र का पाठ कीजिए, 2 पंक्ति का, अथवा ज़्यादा बड़े बड़े भी स्तोत्र हैं शनि के, उनका पाठ कीजिए
तो भी निश्चित रूप से शनि का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। शनि आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और शनि की प्रसन्नता से सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, पुत्र पौत्र कलत्र से सुसंपन्न हो जाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। विशेष रूप से न्यायालयीय कार्यों में उत्तमोत्तम सफलता की प्राप्ति होगी, कोई दो राय नहीं है। शनि की उपासना अकेले करने से आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको कामना होगी। और भी एक सुंदर उपाय है, यदि आप नित्य प्रति ओम नमः शिवाय का जप करें तो भी शनि के सारे प्रकोप शांत हो जाते हैं। शनि और शिव दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके ऊपर ऐसी महती अनुकंपा प्राप्त होगी कि आप जो सोचेंगे वही होगा। आपको मनचाहा वरदान मिलेगा, मनचाही प्रगति मिलेगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, जीवन में किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहेगा, चिंता से मुक्त हो जाएंगे, हर प्रकार का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से शनि का उपाय है, इसे आप आराम से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि ये सब बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए, कोई वीडियो खोलिए, वहाँ पर मेरे नाम के दाहिनी ओर लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसे टच कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नित्य नए वीडियो देखने को मिलेंगे। उनसे ज्ञानार्जन होगा, स्वस्थ मनोरंजन होगा, जन कल्याण होगा, यही मेरी आकांक्षा है। उस जन कल्याण रूपी यज्ञ में आप भी सहयोगी बने और पुण्य के भागीदार बने, यही मेरी कामना है। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।